नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष का हिस्सा हुआ करती थी, तब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सीनियर लीडरशिप है उनकी तरफ से आरोप लगाया जाता था कि उत्तर प्रदेश की जो सरकारें हैं सपा और बसपा की, उन सरकारों में बहुत बड़े स्तर पर सरकारी विभागों में धांधली, भ्रष्टाचार, इस तरीके के आरोप लगाए जाते थे। कोई नई बात नहीं है, सरकारी विभाग में एक दो बाबू अधिकारी इस तरीके के हर जगह आपको मिल जाएंगे जो धांधली की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के आरोप तब लगाती थी जब वो विपक्ष का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब सरकार का हिस्सा है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 साल जो है दूसरा टर्म भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में चल रहा है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी एक समय में सपा और बसपा की सरकारों पर आरोप लगाती थी, आज पूरे के पूरे सरकारी विभागों का बंटाधार हो रखा है और अब सरकार ने एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सरेंडर करने तक की नौबत आ गई है और उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग को बहुत बड़े पैमाने पर जो है निजी हाथों में देने की तैयारी है। तो बिजली विभाग, सरकार का दावा है कि बिजली विभाग जो है लगातार घाटे में जा रहा है और बिजली विभाग जो है सरकार को बहुत ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ रही है, इसलिए इसका निजीकरण कर दिया जाए तो शायद ये बढ़िया सरकार की नजर में सॉल्यूशन नजर आता है। लेकिन आपको याद होगा कि बिजली विभाग जो योगी सरकार में जब पार्ट 1 सरकार थी तो उस समय एक मंत्री हुआ करते थे श्रीकांत शर्मा, तब उस समय उनको बिजली विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अब योगी पार्ट 2 आ गया है, इस समय जो ऊर्जा मंत्री हैं वो है AK शर्मा। तो बिजली विभाग में शर्मा जी गए और शर्मा जी आए, लेकिन बिजली विभाग के हालात नहीं सुधरे और बिजली विभाग लगातार अपनी दुर्गति के दिन देखता रहा। और अब जो है पहले वाले जो शर्मा जी थे वो नेताजी थे और दूसरे वाले ये जो शर्मा जी हैं ये ब्यूरोक्रेट्स हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स कोई छोटे मोटे नहीं है, ये केंद्र से आए हैं और इनको मोदी की पहली पसंद बताया जाता है। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं शर्मा जी, AK शर्मा जी, ये इनका बहुत अच्छा खासी इनकी पहचान है, रुतबा है। और बिजली विभाग में जब ये आए थे तो लगता था कि शायद बिजली विभाग का कायाकल्प कर देंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं, ना उन वाले शर्मा जी से ना इन वाले शर्मा जी से। तो बिजली विभाग के बारे में मैं आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको जानकर के आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। सरकार का तर्क है कि बिजली विभाग बदहाली और कंगाली से गुजर रहा है, लगातार घाटा होने से अब सरकार इसको ठिकाने लगाने का फिलहाल तो मन बना चुकी है। अब इसमें मैं आपको बताता हूं कि बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के सरकार की क्या तैयारी, क्या प्लानिंग है। योगी सरकार ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने का फिलहाल फैसला लिया है और दोनों निगमों में कुल मिलाकर के 22 जिले आते हैं और यहां पर 1,58,00,000 करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा जो है बिजली के उपभोक्ता हैं। और इसके अलावा दोनों में मिलाकर के 26,500 रेगुलर कर्मचारी, मतलब 26,500 जो है वो रेगुलर बेसिस कर्मचारी हैं और 50,000 इनमें संविदा कर्मचारी काम करते हैं पूर्वांचल और दक्षिणांचल में। तो सरकार का यह भी तर्क है कि जो पैसा अभी सब्सिडी पर खर्च करना पड़ रहा है, आने वाले समय में वो पैसा बचेगा और उसको विकास के दूसरे कामों में लगाया जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ेगा। इन सब के अलावा सरकार का यह भी कहना है कि दोनों निगम अगर निजी हाथों में चले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के जो 42 जिले हैं जो दोनों निगमों में आते हैं, यहां पर जनता को 24 घंटे बिजली मिलेगी। सोचिए, सरकार अभी 24 घंटा बिजली नहीं दे पा रही है, लेकिन अगर ये निजी हाथों में चले जाए, प्राइवेट हाथों में चले जाए तो जनता को 24 घंटा बिजली मिलेगी। सोचिए कितना बड़ा लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब इसके अलावा कर्मचारी जो है इन दोनों निगमों में जो काम कर रहे हैं निजीकरण के खिलाफ है और उनका कहना है कि चंडीगढ़ में पूरी तरीके से बिजली विभाग का निजीकरण किया जा चुका है, जिसके बाद कंपनी ने पुराने कर्मचारियों को बाहर कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि निजीकरण के बहाने बिजली विभाग की जो लाखों करोड़ रुपए के एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, उनको औद्योगिक घरानों को देने की तैयारी है। ये बिजली विभाग के कर्मचारियों का आरोप है। तो फिलहाल इस मामले में पावर कॉर्पोरेशन का कहना है कि निजीकरण से बिजली कर्मचारियों का कोई हित प्रभावित नहीं होगा। कर्मचारियों के पास 3 विकल्प होंगे। पहला उनके पास विकल्प है कि वो उसी स्थान पर बने रहें। दूसरा उनके पास है कि सेवा शर्तें उनकी पहले की तरीके लागू रहेंगी और वो VRS भी ले सकते हैं, और या फिर UPPCL या दूसरे डिस्कॉम में आ जाए। इस तरीके के विकल्प कर्मचारियों के पास रहेंगे। तो इन सब के अलावा जो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति है उसका कहना है कि जब निजीकरण हो जाएगा
तो जो बिजली कंपनी आएगी, नई कंपनी आएगी, वो अपने मन मुताबिक जो है कर्मचारियों को रखेगी, कुछ को बाहर फेंक देगी। तो कर्मचारियों को अपने भविष्य की भी चिंता सता रही है, उनका प्रमोशन, पेंशन, वेतन, इन सब चीजों को लेकर के भी कर्मचारियों के अंदर एक अनिश्चितता का भाव है। लेकिन इन सब के बीच में ऊर्जा मंत्री का एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला बयान आया है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, अब वो नहीं रुकेगी। जो भी कर्मचारी इसके विरोध में हड़ताल में शामिल होंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी दावा किया है कि इससे प्रदेश की बिजली व्यवस्था बेहतर होगी और पारदर्शी होगी। सोचिए, सरकार, पूरी सरकार जिसको जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ चुना है, वो बिजली विभाग को बेहतर नहीं कर पा रही है, पारदर्शिता नहीं ला पा रही है। लेकिन अब सरकार को लगता है कि निजी हाथों में इसको दे दिया जाए, प्राइवेट कंपनी को, तो उससे पारदर्शिता आ जाएगी और बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी। ये सरकार का तर्क है। तो इन सब के बीच में कर्मचारियों के अंदर काफी ज्यादा आक्रोश है और कर्मचारी अब आर पार के मूड में उतरते हैं तो सरकार की तरफ से एस्मा यानी कि एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लगा दिया जाता है और इस एक्ट का उल्लंघन करने पर नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए कर्मचारी कई बार सरेंडर भी कर देते हैं, लेकिन नौकरी भी बचानी है, इसलिए निजीकरण का विरोध भी कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि निजीकरण पर फाइनल फैसला विद्युत नियामक आयोग को लेना है और जिसको उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से एक प्रस्ताव भी भेजा गया है। हालांकि इस प्रस्ताव में कुछ कमियां बताकर विद्युत नियामक आयोग ने इसको जो है वो वहां पे वापस भेज दिया है। अब दूसरी बात यह है कि जाहिर सी बात है कि पावर कॉर्पोरेशन दोबारा से प्रस्ताव तैयार करेगा और वो नियामक आयोग को भेजेगा। लेकिन इन सब के बीच में विद्युत उपभोक्ता परिषद और विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की तरफ से निजीकरण के खिलाफ लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज जब मैं ये 22 जून को वीडियो बना रहा हूं तो 22 जून को ही लखनऊ में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में प्रेक्षागृह में एक महापंचायत बिजली विभाग के कर्मचारियों की तरफ से बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति को लेकर के चर्चा होनी है। लेकिन आप इतना मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, हालांकि ये निजीकरण नई बात नहीं है, इसके पहले जो है नोएडा में भी एक कंपनी को दिया गया निजीकरण, इसके अलावा आगरा में भी ये काम किया गया। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इसके पहले निजीकरण के जो भी प्रयास किए गए वो अब तक असफल साबित हुए हैं। निजीकरण होने से जनता के ऊपर महंगी बिजली की मार पड़ती है। इसके अलावा जो कंपनियां हैं ये अपनी तरीके से मनमानी करती हैं और इसमें कर्मचारियों का कोई भविष्य सुरक्षित नहीं रहता है। तो इससे कहीं न कहीं कुछ चुनिंदा औद्योगिक घरानों को फायदा जरूर होता है, लेकिन जनता को महंगी बिजली का बोझ झेलना पड़ता है। इसके अलावा कर्मचारियों को कहीं न कहीं जो है उनका भविष्य सुरक्षित नहीं रहता है और नौकरियां खतरे में रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के बिजली विभाग में निजीकरण का जम करके विरोध किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार और ऊर्जा मंत्री का बयान आया है, इससे लगता है कि सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। अब इसमें दो ही रास्ते हैं, या तो बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बहुत ज्यादा आक्रामकता के साथ मैदान में आए, या दूसरा एक और भी ऑप्शन है कि इसको विपक्षी पार्टियों की तरफ से मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि 42 जिलों में निजीकरण का मामला है और अगर अभी तो सिर्फ पूर्वांचल और दक्षिणांचल को निजी हाथों में देने की तैयारी है और इसके अलावा भी मध्यांचल भी और भी कई सारे निगम बाकी हैं। अगर इसी तरीके से ये दो निगम जो है निजी हाथों में चले गए तो धीरे धीरे उत्तर प्रदेश का जितना भी 75 जिलों का पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, जब ये निजी हाथों में चला जाएगा तो इससे बहुत बड़े स्तर पर पहली बात तो सरकारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी आने वाले समय में, दूसरी बात यह है कि जनता को बहुत महंगी बिजली मिलेगी और तीसरी बात यह है कि बेरोजगारी की मार भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। निजी कंपनियां अपने मन मुताबिक चीजें व्यवस्थित करेंगी। तो देखना है कि आने वाले समय में फिलहाल ये जो विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति है और इसके अलावा विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से फिलहाल बिजली विभाग के कर्मचारियों की तरफ से एक महापंचायत बुलाई गई है। देखना है इस पंचायत में आने वाले समय के लिए आगे क्या रणनीति तैयार होती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर के जो तैयारी चल रही है, इसको लेकर के आपकी अपनी निजी क्या राय है, इस वीडियो में जरूर बताएं। एक भारत डेली चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।